गुरवे धन्यवाद। गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्वेषे नमः। नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं परमानन्ददायने कलिकल्मष विनाशाय जानवापत्यै नमः। वागीश्वरी यस्य वदने लक्ष्मी यस्य वक्षसि यस्यासि हृदय संवित्तं नरसिंहम् अहं भजे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय गौर प्रेमानंदे। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज के जप पाठ टाक के इस धारावाहिक गत 505 साल से अधिक समय से चलते हुए दिव्य प्रातः काल के हरिनाम स्मरण के कार्यक्रम के गौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आज के सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज विषय हमने लिया है सनातन गोस्वामी की शिक्षाओं के जो चैतन्य महाप्रभु ने उनको दी है। उसमें एक सिद्धांत है जिसका आज हम निरूपण करने का प्रयास करेंगे। वो सिद्धांत साधक के जीवन में जो भगवत गीता का ये श्लोक है, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शनः। ये हर साधक के जीवन का एक सत्य है कि उसको निम्रता पूर्वक गुरु के शरण में जाना चाहिए और दिव्य जिज्ञासा करनी चाहिए, भगवत प्राप्ति की जिज्ञासा करनी चाहिए और गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो दयालु गुरु जिसने परम सत्य का दर्शन किया है हमारा मार्गदर्शन करेगा। और ये वेदांत सूत्र का श्लोक अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब हमको मानव का दिव्य शरीर मिला है तो हमको ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, परम सत्य को जानना चाहिए। तो ये जिज्ञासा कैसी होनी चाहिए उसका उदाहरण श्रीपाद सनातन गोस्वामी है और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वो गुरु के स्थान पे है, उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं। ये अथा तो जिज्ञासा है। और कैसे पूछ रहे हैं? निम्रता पूर्वक गुरु के पास जाना चाहिए। ये श्लोक आपके सामने पड़ा है। सनातन गोस्वामी एक ब्राह्मण है, उच्च कुल के ब्राह्मण है, कन्या कुब्ज विद्वान ब्राह्मण है। अपने आप को कहते हैं नीच जाति नीच संगी पतित अधम। मेरी जाति नीच है जबकि बड़ी ऊंच जाति के हैं। नीच संगी, अरे चैतन्य महाप्रभु का संग कर रहे हैं, नीच संग कैसे हुआ? परंतु हुसैन शाह के पास सर्विस किया। और पतित अधम, हम बहुत ही पतित है। कुविष्य कूपे पड़ी, हम तो कुविष्य कूप में पड़े हैं। कूप मतलब कुएं में पड़े हैं। हम इस संसार के कुविष्य कूप में पड़े हैं। गोसाई गंवाई नु पड़ी,
गंवाइन जन्म, हमने अपना जन्म गंवा लिया। एक मंत्री बन गया, कैसे? एक एक मुख्य मंत्री था एक राज्य के, फिर जन्म कैसे गंवाया? ये गुरु के सामने प्रणिपातेन की ये परिभाषा है। तद विधि प्रकृष्टेन रूपेण पातेन, अपने आप को पतित मान के और गुरु के पास जाके ऐसे जिज्ञासा करे। और कैसे की है, देखिए आगे ये क्या कहते हैं। आपनार हिता हित किछु न जाने, ग्राम्य व्यवहारे पंडित ताई सत्य माने। हमारा किसमें लाभ है, किसमें हानि है, ये हम नहीं कुछ जानते। संसारी लोग हमें बड़ा बड़ा विद्वान पंडित मंत्री कहते हैं और हम उसी को सत्य मान लेते हैं। दुनिया की दृष्टि से हम कितने भी बड़े क्यों न हो, लेकिन गुरु के सामने हम सदा ही अनजान होते हैं। और तृणधरी, आपको वो तृणधरी, इसके आगे वाला श्लोक है, दांतों के बीच में तिनका डाल के एक, ये प्रभुपाद जी कहा करते थे, तिनका डाल के हाथ जोड़ के कि हम तो आपको प्रार्थना करते हैं कि कृष्ण के नाम का आप उच्चारण कर लीजिए। अब कह रहे हैं सनातन गोस्वामी, कृपा कृपा करी यदि मोर करिया छे उधार। आप आए ही हैं, पति तपावन है। श्री प्रभुपाद जी एक बार कहीं थे, दीक्षा दे रहे थे, नए भक्त थे, बिल्कुल 10 दिन भी नहीं हुआ था मंदिर में आए हुए। तो किसी ने कहा, श्री प्रभुपाद ये तो बहुत पतित हैं। बोला, मैं जानता हूँ ये पतित हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है। इसलिए हम चैतन्य महाप्रभु की करुणा कृपा के आधार के ऊपर इनको उनकी सेवा में लगा रहे हैं। तो हम तो पतित हैं, लेकिन भगवान पतित पावन है, इसलिए आधार है। तो यदि कृपा करी मोर करी आछे उधार, अगर आप हमारा उद्धार करना चाहते हैं इस संसार के, हम दावा नल में दुख भोग रहे हैं, संसार के कुएं में, अंधे कुएं में पड़े हुए हैं। आपन कृपा, आपन कृपा ते कह कर्तव्य अमार। तो आप हमें समाज हम बताइए कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमको क्या करने चाहिए, हमारा धर्म क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये हमको आप बताइए। अब प्रश्न क्या ये है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, क्या पूछना चाहिए गुरु से? के आमी के न अमाया जारे ताप त्रयी। दो बात, दो क्वेश्चन हो गए। मैं कौन हूं ये तो बताइए, और इस दुनिया में हमको इतना दुख क्यों मिल रहा है, यह नहीं जाने। के मन हित होए, ये भी हम नहीं जानते हैं, हमारे जीवन में हमारा लाभ कैसे होगा। मैं कौन हूं और मुझे दुख क्यों मिल रहा है, ये मैं नहीं जान रहा हूं। तो फिर मैं इस दुनिया में कैसे सुखी हो पाऊंगा, मेरा लाभ कैसे होगा। और आगे प्रश्न पूछ रहे हैं, साधे साधन तत्व पूछते ना जाने। अब जीवन में क्या साधे का मतलब जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का गोल क्या है, मकसद क्या है, लक्ष्य क्या है, और उसको प्राप्त करने का साधन क्या है। ये कौन से तत्व को जानना चाहिए, पूछी त न जाने। कृपा करी सब तत्व कह सा आपने, आप कृपा करके हमारे इन चार प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मैं कौन हूं, मैं दुनिया में दुख क्यों भोग रहा हूं, जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, और उसको प्राप्त कैसे करना चाहिए। ये है ये है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये है शिष्य को गुरु से प्रश्न पूछना चाहिए। ये है परिप्रश्नेन प्रकृष्टेन रूपेण दिव्य। परिप्रश्न की श्री प्रभुपाद की परिभाषा है ट्रांसेंडेंटल इंक्वायरीज, दिव्य जिज्ञासा। इसका मतलब भगवत तत्व के विषय में जिज्ञासा, उसको प्राप्त करने के विषय में जिज्ञासा, उसको साधन और साध्य का है। अब देखिए महाप्रभु क्या कह रहे हैं, ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। कल हमने आपके साथ चैतन्य महाप्रभु के तत्व की बात की थी, बाहर अंग उनके अवतार का कारण कि प्रेम भक्ति किसी ने पहले नहीं दी है, और राग मार्ग की प्रेम भक्ति, रागनों का भक्ति।
दास्य, सखा, वात्सल्य और माधुर्य प्रेम को लेकर भगवान हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से इसको प्राप्त करने को सिखाने के लिए आए थे। और अंतरंग कारण आज हमको बोलने थे, लेकिन हमने कहा उससे पहले हम ये देख लें कि महाप्रभु की शिक्षाएं जो सामान्य हर एक शिष्य के जीवन में जो दीक्षा लेता है वो कैसी होनी चाहिए। तो अब चैतन्य महाप्रभु उत्तर दे रहे हैं। प्रभु कहे, कृष्ण कृपा तुम्हाते पूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके ऊपर पूर्ण है। और श्री कृष्ण कौन है? वो स्वयं तो महाप्रभु कृष्ण है। तो महाप्रभु की कृपा आपके ऊपर पूर्ण है। इसका मतलब जो ऐसे शिष्य के पास ऐसे ऐसे शिष्य गुरु के शरण में जाएगा, इस भाव से उसको पूरी गुरु की कृपा प्राप्त होगी। सब तत्व जाने तुम्हारा नाही तापत्र्य। आप सब तत्व जानते हो, आपको कोई दुनिया में न आदि भौतिक दुख है, न आध्यात्मिक दुख है, और न आदि देविक दुख है। आप ये दूसरों को सिखाने के लिए पूछ रहे हैं। जैसे अर्जुन कभी भी मोह में नहीं था, वो भगवान का नित्य सखा था। भगवान ने उसको मोह में डाला इसलिए कि वो जिज्ञासा करे, और हम सब दुनिया वाले संसारी बद्ध जीव उस शिक्षा गीता जी से अपने जीवन को धन्य कर सके। ऐसे सनातन गोस्वामी तो भगवान का नित्य पार्षद है, वो मंजरी है, और वो गोलोक धाम से भगवान के आ, पार्षद चैतन्य महाप्रभु के संग में सनातन गोस्वामी के रूप में आए हैं। तो इसका अर्थ है कि वो सब जानते हैं ये। फिर भी वो ये प्रश्न एक हमारे लिए निमित्त मात्र बन के पूछ रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए। अब हम महाप्रभु कह रहे हैं आगे, कृष्ण शक्ति धर तुम्ही ज्ञान तत्व भाव, जान तत्व भाव जानी दारुढ़ लागी पूछे साधुर स्वभाव। कृष्ण शक्ति धर तुम्ही, तुम्हारे अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति को आधारित किया है। आप भगवान कृष्ण की शक्ति के आधार है, आप उसको धारण करे हुए हैं। जाने तत्व भाव, आप तत्व भी जानते हैं और भक्ति के भाव को भी जानते हैं। जानी दारीरा लागे पूछे, जानने के बाद भी अगर कोई पूछता है, क्यों पूछते हैं? दरड़िया लागे, फॉर द सेक ऑफ स्ट्रिक्टनेस। पूछते क्यों है? कि साधु रस स्वभाव है, साधु का स्वभाव है। ये साधु का स्वभाव है। क्या क्यों पूछते हैं? कि दूसरे लोगों को इससे लाभ हो। ये साधु का स्वभाव है। साधु वो जो दूसरों के हित के लिए काम करे। एक श्लोक यहां दिया है नारदीय पुराण से। जिनको बड़ी उत्सुकता होती है किस चीज के लिए? अपनी कृष्ण भावना को जागृत करने के लिए, और जिनकी बुद्धि अ, एकाग्र होती है, जिसकी व्यवसाय आत्मिका बुद्धि होती है, वो निश्चित निश्चित रूप से अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। योग्य पात्र हो तुम्ही भक्ति परिवर्तायते। आप सनातन गोस्वामी योग्य पात्र हो। किस काम के लिए? भक्ति के प्रचार के लिए। क्रमे सब तत्व सुना कहिए तुम आते। इसलिए एक के बाद एक तत्व मैं आपको सुनाऊंगा और आप बैठ के सुनो। कभी कभी हम इस बात की जब ये बात जब सुनाते हैं तो कहते हैं कि भगवत गीता तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को मात्र 45 मिनट मिनट में सुनाई थी।
10 दिन पूरा शिला रूप गोस्वामी को दशाश्वमेध घाट पे उसी भगवान श्री कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में भक्ति के रस के तत्व को समझाया था। और 2 महीने पूरे सनातन गोस्वामी को बनारस में गंगा के किनारे 2 महीने तक भक्ति के सिद्धांत सिखाए हैं। आप देख लो कितना, 45 मिनट की गीता विश्व में सर्व सर्व प्रसिद्ध शास्त्र है, सर्व उपनिषदों का सार है। वो मात्र 45 मिनट में कही गई। 10 दिन में कहा गया भक्ति के रस के अमृत का सागर, भक्ति रसामृत सिंधु। और 2 महीने में सनातन गोस्वामी को भक्ति तत्व सिखाया। ये हमारे तत्व आचार्य हैं, संबंध आचार्य हैं सनातन गोस्वामी, जो हमारा भगवान श्री कृष्ण से संबंध स्थापित करते हैं। 2 महीने इनको चैतन्य महाप्रभु ने धारावाहिक शिक्षा दी है। तो आप बताइए चैतन्य चरितमृत की शिक्षा कितनी उच्च स्तर की है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे, भगवत गीता जो है अंडर ग्रेजुएट है, भागवत ग्रेजुएट है, और चैतन्य चरितमृत डॉक्टरेट है। हम अपनी सरल सरल भाषा में कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता है, भगवान क्या करते हैं भागवत है, भगवान क्या सोचते हैं ये चैतन्य चरितमृत है। वो बहुत गंभीर गहरा भगवान के मन में क्या चल रहा है, सोच क्या है उनकी, उनका संकल्प क्या है, ये चैतन्य महाप्रभु, ये चैतन्य चरितमृत में कहा गया है। ये कृष्ण भावना अमृत संघ की बीबीसी है। तो हम तत्व की बात, अब महाप्रभु पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास, कृष्णेरा तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश, सूर्य अंश किरण जैसे अग्नि ज्वाला छाया, स्वाभाविकी कृष्णेरा तीन। ये पहले प्रश्न का उत्तर है। मैं कौन हूं? लोग मुझे बड़ा पंडित कहते हैं, मैं नहीं जानता हूं मैं कौन हूं। महाप्रभु कहते हैं आप जीवात्मा हो, आपका स्वरूप है, आप कृष्ण के नित्य दास हो। और जो आपका स्वरूप कृष्ण के नित्य दास हो, वो कृष्ण की आप तटस्थ शक्ति हो और भेद अभेद प्रकाश। और उस आप भगवान के से साथ एक भी हो और एक नहीं भी हो। और एक वो एक और एक नहीं है, उसके लिए उदाहरण 2 दिए हैं। जैसे सूर्य की किरण और सूर्य की किरण सूर्य का अंश होता है, ऐसे हम कृष्ण के अंश है। और दूसरा है जैसे अग्नि और उसकी ज्वाला, जो उसमें से एक चिंगारी होती है, तो अग्नि और चिंगारी एक भी है लेकिन एक नहीं भी है। स्वाभाविक कृष्ण तीन प्रकार शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण की 3 प्रकार की शक्ति है। उनमें से आप जीव तटस्थ शक्ति है और आपका स्वरूप है नित्य कृष्ण की सेवा करना। ये पहले प्रश्न का उत्तर दिया कि मैं कौन हूं। और अब ये 3 शक्तियों की जो बात है, इसको हम आपको दूसरी भाषा में समझाते हैं। कृष्ण रस्वाभे स्वाभे की 3 शक्ति परिणत्य, चित्त शक्ति जीव शक्ति आर माया शक्ति। एक चित्त शक्ति है, एक जीव शक्ति है और एक माया शक्ति है। और ये 3 शक्ति हैं, इसमें से हम बीच वाली शक्ति हैं, और जीव शक्ति तटस्थ शक्ति। और आगे महाप्रभु कह रहे हैं, इस तत्व को समझा रहे हैं। और अब यहां बता रहे हैं दूसरे प्रश्न का उत्तर, कि हम दुनिया में दुख क्यों भोग रहे हैं, दुख का कारण क्या है। कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बाहिर मुख,
अतएव माया तारे दे संसार दुख। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। कृष्ण भूली से जीव अनादि बाहिर मुख। जो जीव आत्मा कृष्ण को भूलता है वो बाहिर मुख हो जाता है। उसको संसार में माया तीन प्रकार के दुख देती है, अधिभौतिक, आध्यात्मिक और अधिदैविक। तो दुख का कारण क्या है? कृष्ण को भूलना। तो सुख कैसे मिलेगा? कृष्ण को याद करना। इसलिए हमारे साधन भक्ति का एक ही नेम है, सततम स्मर्तव्य विष्णु। सदा भगवान विष्णु को याद रखिए। ये एक नेम है। और एक निषेध है, कभी भी उसको मत भूलिए। बाकी जितने भी नेम हैं इसके नौकर हैं। विधि निषेध एष किंकर। सब इसके नौकर हैं। एक ही नेम है, कृष्ण को कभी नहीं भूलना। ये एक निषेध है, ये डोंट है। और डू क्या है? भगवान को सदा याद रखना, सर्वत्र, सब जगह। तो ये हमारे दुख का कारण है भगवान को भूलना, और सुख का कारण है भगवान को याद करना। इसलिए रोज का हम 16 माला जप करते हैं। हमारा अभ्यास है कि हम रोज भगवान को याद कर सकें। 24 घंटे में हम आप समझे 14 बार एक मिनट में सांस लेते हैं, तो कम से कम 24,000 से ज्यादा सांस लेते हैं। और होना ये चाहिए कि हर श्वास के साथ भगवान के नाम का उच्चारण होना चाहिए। कोई श्वास बेकार नहीं जाना चाहिए। श्वास श्वास सिमर गोविंद। भगवान गोविंद का नाम हर श्वास के साथ लेना चाहिए। सांसों को संगीत बना ले, गोविंद को मीत बना ले। सांस हमारा संगीत हो और गोविंद हमारा मित्र हो। एक एक श्वास में, जो सांस बिना भगवान के सुमरण के जाए वो बेकार जाता है, वो व्यर्थ जाता है। वो तो फिर लोहार की धमन की तरह फू फू कर रहा है, लेकिन वो जीवन नहीं दे रहा है। जीवन उसी का है, जीता वो है जो भगवत सुमरण करता है। इसलिए 16 माला के अंदर कम से कम हमारे 24,000 नाम का सुमरण रोज हो जाता है। और चलते फिरते हर समय, भारतीय संस्कृति में तो पहले से लोग एक दूसरे को मिलते थे, राम राम बोलते थे, जय श्री कृष्णा बोलते थे, हरे कृष्णा बोलते थे। आस्ते आस्ते ये भाषा हमारी चली गई। हमारा जप सुबह से शाम तक रोज एक दूसरे से मिलने में हो जाता था। एक दूसरे से मिलते थे, राम 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 राम, जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा, हे गोपीनाथ जय गोपीनाथ। ये भाषा थी हमारी, ये संस्कार हमारे थे। लेकिन ये सब आस्ते आस्ते समाप्त होते जा रहे हैं। अब ये दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया। कृष्ण भूलि से ही जीव अनादि बाहिर मुख, अतएव माया तारे देह संसार दुख। तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब तीसरे प्रश्न का उत्तर भी महाप्रभु का हम सुनते हैं आज की इस कथा में। अब ये दुख कैसे है ये देखिए, दुख की परिभाषा पहले सुना रहे हैं। कभी स्वर्ग उठाए, कभी नरक डुबाए, दंडिया जानी राजा जी न नदी ते चुबाए। बोला, संसार के अंदर जीव कभी पुण्य करके स्वर्ग जाता है और कभी फिर पाप करके नरक में जाता है। ये कैसा है? बोला, ये ऐसे है जैसे पुराने जमाने में राजा किसी को दंड देता था तो कहता था इसको नदी के अंदर डुबा के रखो थोड़ी देर के लिए, फिर इसको बाहर निकालो। तो थोड़ी देर के बाद बाहर निकलता था तो सांस लेता था, समझता मैं बहुत सुखी हो गया। और जब तक सांस लेके खत्म करता तब फिर दोबारा उसको डुबाया जाता था। ऐसे स्वर्ग में जाना थोड़ा सांस लेने के बराबर है, और फिर वापस नरक में जाना, नदी के अंदर सांस बंद हो जाए, इतनी कष्ट होता है ना, उतना कष्ट होता है कि सांस लेना बंद हो जाए। ये है संसार का दुख। थोड़ा सा सुख है, बहुत सारा दुख है। और संसार में ऐसे हमारा जीवन चल रहा है।
और ये माया का काम है जिसमें हम भगवान को भूल जाते हैं। अब महाप्रभु कह रहे हैं, साधु शास्त्र कृपाए यदि कृष्ण उन्मुख होए, से जीवन निस्तरे माया तहार छाड़िए। अब इस माया के दुख से बचने के लिए, कृष्ण को सन्मुख होने के लिए तीन चीजें, देखो दो चीजें चाहिए, साधु चाहिए, शास्त्र की कृपा। साधु और शास्त्र की कृपा चाहिए। अब शास्त्र सिखाने के लिए साधु चाहिए। साधु शास्त्र कृपाए, ऐसे ये भी चैतन्य महाप्रभु का कथन है, माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान। अपने आप माया के मोह में पागल जीव कृष्ण को जान नहीं सकता। कृष्ण कृपा कीला दिया वेद पुराण। कृष्ण ने कृपा करके हमको शास्त्र दिया है। तीन प्रकार से भगवान हमारी सहायता कर रहे हैं, साधु के रूप में, शास्त्र के रूप में, और स्वयं परमात्मा के रूप में। तीन प्रकार में भगवान, तीन प्रकार से भगवान हमारी सहायता कर रहे हैं। शास्त्र दिया है, व्यासदेव का अवतार लेके शास्त्र दिया, अपने प्रतिनिधि गुरु को भेजा हमारे को शास्त्र सिखाने के लिए। गुरु का काम है शास्त्र सिखाना। क्योंकि अर्जुन जब श्री कृष्ण को कहते हैं मैं आपका शिष्य हूं, तो कहते हैं सादी माम त्वाम परपनम, मैं आपका शरण लेता हूं, आप मुझे शिक्षा दीजिए। और भगवान श्री कृष्ण ने 18 अध्याय गीता की शिक्षा दी है, सारे तत्व सिखा के पूछा, अब आपको मैंने सब बता दिया, अब आप इसके ऊपर विचार कीजिए, विसर में इसका विचार विमर्श कीजिए, पूरा कीजिए अशेषेण, फिर यदि इच्छसी तथ करो, फिर आपको जैसे अच्छा लगे वैसे करो। और अर्जुन क्या कहते हैं, मैं अब कैसे करूंगा? बोला अब जो आप कहेंगे, करिष्ये तव वचनम, जो आप कहोगे वही मैं करूंगा। तो ये गुरु का अर्थ है शास्त्र की शिक्षा दे। और जो शिक्षा गुरु की है वो शास्त्र के अनुरूप होनी चाहिए, शास्त्र के ऊपर आधारित होनी चाहिए। इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने लिखा है, हमारी कृष्ण भावना आंदोलन हमारा भगवत गीता यथारूप के ऊपर आधारित है, जो प्रमाणिक है, जो ऐतिहासिक है, जो सात्विक है, जो स्वाभाविक है, और वो सुखदायक है। तो हमारा संस्था किसके ऊपर आधारित है? भगवत गीता के ऊपर आधारित है, शास्त्र के ऊपर आधारित है। तो साधु शास्त्र कृपे यदि कृष्ण उन्मुख हो, पहले बाहर मुख थे, अब कृष्ण की ओर मुख हो गया, से जीव निस्तरे, उस जीव का उद्धार हो जाएगा। माया उसको छोड़ देगी, माया अब उसको नहीं पकड़ेगी, उसका उद्धार हो जाएगा। तो साधु चाहिए, शास्त्र चाहिए। साधु हमारे को भक्तों के और गुरु के रूप में मिलता है, और शास्त्र श्रील प्रभुपाद जी के पुस्तक हमारे लिए मार्गदर्शन है। ये श्लोक पढ़ा है, माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाय किला कृष्ण वेद पुराण। इसलिए भगवान ने ये शास्त्र दिए। इसलिए शास्त्र का रोज नेम से पाठ करना हमारा जो एक ऋण है, जो उधार है, कर्ज है, ऋषि ऋण, उसके उदाहरण उतारने के लिए हमको रोज, प्रभुपाद जी कहते हैं मेरे भक्तों से मैं आशा करता हूं कि मेरे पुस्तकों को प्रतिदिन 2 घंटे पढ़ने का नेम बनाए। शास्त्र गुरु आत्मा रूपे आप नार जाना। भगवान तीन प्रकार से अब हम अपने आप को पहचान कराने के लिए हमारी सहायता करते हैं। शास्त्र गुरु आत्मा, ये आत्मा का अर्थ है परमात्मा। शास्त्र के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, परमात्मा के रूप में हमारे को अपने अपने आप को जानने की, पहचान कराने का भगवान सहायता करे। कृष्ण मोरा प्रभु त्राता जीवेरा है ज्ञान। ये भगवान कृष्ण की कृपा है, वो हमारा स्वामी है, और वही हमारा निष्ठा
ये तीन हमको क्या सिखाते हैं? शास्त्र, गुरु और परमात्मा तीनों सहायता करके हमको एक ही बात सिखाते हैं, क्या? कि कृष्ण हमारे स्वामी हैं। वो हमारे को माया से मुक्त करेंगे। और जिसको ये जानकारी हो जाए वो वास्तव में सही, वास्तविक ज्ञान को जानता है। और फिर वो बद्ध जीव नहीं रहता है, मुक्त हो जाता है। जीव बंधा होता है माया, प्रकृति के तीन गुणों से। इसलिए हमको बद्ध जीव कहते हैं। और जैसे ही इन तीनों की सहायता से हम ये जान लें कि कृष्ण हमारा स्वामी है, हम उनके सेवक हैं, तो फिर हमारा वास्तविक ज्ञान हमको प्राप्त हो जाएगा। अब तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है, जीवन का लक्ष्य क्या है, उसको प्राप्त कैसे किया जाए। ये जो 3 और 4 प्रश्न है, इसका उत्तर दिया जा रहा है। वेद शास्त्र कहे संबंध अभिदेह प्रयोजन कृष्ण प्राप्त। शास्त्र कहते हैं 3 चीजें हैं वेद और शास्त्र में। एक संबंध है, एक अभिधेय है, एक प्रयोजन है। अब उनमें से कृष्ण प्राप्य संबंध, जो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए है संबंध, और भक्ति प्राप्य रस साधन, उस भगवान को, कृष्ण को प्राप्त करने का साधन है भक्ति। तो हमारा लक्ष्य क्या है? कृष्ण को प्राप्त करना, कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करना। उसके लिए साधन क्या है? भक्ति। और उस भक्ति करने से पहले कृष्ण से संबंध स्थापित किया जाता है, फिर कृष्ण की भक्ति की जाती है। तो फिर हमारे जीवन का लक्ष्य अभी ये है। अभिधेय नाम भक्ति, वो भक्ति क्या है? भक्ति को अभिधेय कहते हैं। प्रेम प्रयोजन, और भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो जाए, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, वो हमारा प्रयोजन है। पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महाधन, अगर हमारे को जीवन प्रेम पुरुषार्थ शिरोमणि, इसका मतलब 4 पुरुषार्थ जो वेदों में है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उनमें सबसे शिरोमणि, सिर के ऊपर मणि का मतलब सबसे उत्तम, पांचवा पुरुषार्थ है जो चैतन्य महाप्रभु यहाँ कह रहे हैं, प्रेम पुमार्थो महान। ये पांचवा पुरुषार्थ है। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। और कल हमने अब आपको बात कही थी, आज फिर वो याद दिला रहे हैं। हम सब कृष्ण भावना में, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए आए हैं। और उस कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने का साधन है भक्ति। और उस भक्ति को सिखाने के लिए अवतार लेकर आए हैं चैतन्य महाप्रभु। और वो हमको भक्ति सिखाने के लिए आए हैं। लेकिन भक्ति वास्तव में सेवक का काम है। सेवक ही सेवा सिखा सकता है। इसलिए भगवान का पहला विस्तार भगवान के सीधे हाथ की तरफ से बलराम जी है। वही नित्यानंद राम है। वो भगवान से अभिन्न है, परंतु जो हमारे जीव का स्वरूप है कृष्ण दास, उसको सिखाने के लिए कृष्ण गुरु के रूप में आते हैं। वो नित्यानंद है। वो हमको सेवा करना सिखाते हैं। तो वो सेवक गुरु है, वो सेवक भगवान है। जैसे गुरु होता है ना, ये सेवक भगवान का प्रतिनिधि होता है। और कृष्ण सेव्य भगवान है। तो वो नित्यानंद सेवक भगवान है, चैतन्य महाप्रभु सेव्य भगवान है। और भगवान आके न सिखाएं तो हम सेवा करना कैसे सीखेंगे? ये 3 शब्द, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में शास्त्र का सार है। इसकी भी परिभाषा हम आपको सरल भाषा में समझाएं, हमारे पास 3-4 मिनट है। संबंध को आप ऐसे समझें, जैसे घर में कन्या बड़ी होती है तो माता पिता उसके लिए कोई वर ढूंढते हैं। तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या कमाता है, क्या उसका कुल परिवार है,
कैसे देखने में आता है, कितना पढ़ा लिखा है। और जब ये सब जानकारी प्राप्त होती है तो उससे संबंध स्थापित करते हैं। ऐसे हमको गुरु साधु से कृष्ण के विषय में जानकारी प्राप्त होती है कि कृष्ण कितना मधुर है, कितना सुंदर है, कितना भक्त वत्सल है, कितना दयालु है, कितना। और ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश उसी के विस्तार हैं। तीन विष्णु जो सृष्टि करते हैं, कारण दक्षाई, गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई, ये उसी का अंश है। जब ये पता लगता है तो हम कृष्ण से संबंध स्थापित करते हैं। अब जब लड़के से संबंध स्थापित हो गया तो लड़के वाले हमारे संबंधी हो गए। परंतु अभी भी लड़का अपने घर में है और कन्या अपने घर में है। अब क्या करना चाहिए? विवाह करना चाहिए। तो फिर क्या हो गया? फिर हो जाएगा विवाह के बाद कन्या अपने वर की सेवा करेगी, पत्नी अपने पति की सेवा करेगी। ऐसे गुरुजी जानकारी देके फिर हमको भक्ति दीक्षा देके भक्ति में लगाते हैं और हम भगवान की सेवा में लगते हैं। अभिधेय का अर्थ है भगवान की सेवा में लगना। और विशेष रूप से भगवान के विग्रह की श्रृंगार करना, उसके लिए भोजन बनाना, ये हमारी सेवा है। भक्ति के 64 अंग जो है वो सारे अभिधेय है। अरे भाई, विवाह क्यों करना चाहिए? विवाह का उद्देश्य क्या होना चाहिए? विवाह का उद्देश्य होता है संतान की उत्पत्ति। बिना संतान के विवाह व्यर्थ है। तो संतान की उत्पत्ति जैसे विवाह का उद्देश्य है, ऐसे भक्ति का उद्देश्य है प्रेम को प्राप्त करना। वो प्रेम हमारे अंदर में भगवान ने भर के भेजा है। और और वो प्रेम नित्य सिद्ध है भक्ति से, उसको करते हैं। तो प्रेम प्रकट करने के लिए अभिधेय साधन भक्ति है, जिससे प्रयोजन जो हमारा लक्ष्य है वो प्रेम प्रकट होता है। तो ये एक श्लोक पढ़ के आज की कथा को विराम देते हैं। कृष्ण माधुर्य सेवा आनंद प्राप्ति कारण, कृष्ण सेवा करे और कृष्ण रस आस्वादन, कृष्ण माधुर्य सेवा आनंद प्राप्तेर कारण। अगर कृष्ण को प्राप्त करना है तो कृष्ण की माधुर्य और कृष्ण के सेवा का आनंद, और कृष्ण सेवा करे। कृष्ण प्रभु, मेरे ख्याल में समय भी पूरा हो गया। और हमने आज चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को सनातन गोस्वामी के माध्यम से प्रतिदिन हमारे लिए, हर एक के जीवन में ये शिक्षाएं कितनी आवश्यक है, इसको हमने सुना। और कल कृष्ण जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा होगी, हमने सिद्धांत की बात की, शिक्षाओं की बात की, कुछ लीलाओं की बात करेंगे महाप्रभु के, कुछ पास टाइम की। और इसके साथ भगवान श्री गौर हरि की जय। गौर पूर्णिमा महोत्सव उत्सव के साथ हम मनाएं। हमारे जीवन में चैतन्य महाप्रभु की कर्म करुणा कृपा प्रकट हो, इसी आशा के साथ आज की इस कथा को यहाँ विराम देते हैं। हरे कृष्ण।